पाकिस्तान की सड़कों पर सिविल वॉर का आलम। अपने ही लोगों पर शहबाज शरीफ और मुनीर की सेना गोलियां दाग रही है, लेकिन दूसरी तरफ नफरती तकरीरों के पोस्टर बॉय जाकिर नाइक का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जा रहा है। और पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उसका वेलकम होता है चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम राणा मशहूद, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स सैयद अताउर रहमान और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर रिलीजियस अफेयर्स शमशेर अली मजारी। ये सब उनको वेलकम करते हैं एयरपोर्ट में। लेकिन असल में वो शदीद किस्म के जाहिल हैं। उनके दिमाग में यही भरा हुआ है कि किस तरीके से सिर्फ रिलीजन के नाम पर वो लोगों को बुरा भला भी कहते हैं। दुनिया की जो हुकूमतें होती हैं वो कोशिश करती हैं कि उनके मुल्क जो है उनके अंदर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को बुलाया जाए। मैं खुद जो है ना वो डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने जो भी सीखा उससे सीखा और मैं रोज़ उसका एक आध लेक्चर लेके सोता हूँ। आपने क्या सीखा? लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया है कि जाकिर नाइक को बुला लिया। मतलब डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर्स हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। यहाँ पे रहे, मैं कह रहा हूँ यहाँ के नेशनलिटी ले लें वो। हाँ, नेशनलिटी लें, यहाँ पे रहें। बल्कि मैं मेरे पास 5 मरले या 10 मरले की जगह मैं उनको दे दूँगा। आप ना आएँ, घर बनाएं, पेंट शेंट कराएं। जय हिंद दोस्तों। अब पाकिस्तान जाकिर नाइक को बुला रहा है अपने देश में, मतलब बुलाया है। और वो किस लिए है? इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि जाकिर नाइक जैसे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जाकर पाकिस्तान के अंदर जो अब उर्वत है, जो भिखारी हालत बना हुआ है पाकिस्तान का, वहाँ से आवाम का जो ध्यान भटका कर मजहब के तरफ लिया जाए, ताकि ये और भी एक्सट्रीमिस्ट बन जाए और भी आतंकी सोच रखें और दुश्मनी निकालने के लिए अपनी जो मफादात है, जो मतलब हुर्वत है, वो याद ही ना रखे। तो ये उसके लिए जाकिर नाइक को बुलाया है। और भारत के तरफ अगर देखा जाए तो भारत एलन मस्क से बिजनेसमैन को भारत में इनवाइट कर रहा है। तो ये फ़र्क है भारत और पाकिस्तान के अंदर, फिर भी इनको भारत से लड़ना है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चले। और अभी हम खबर से आपको आगाह करें कि मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबराह राना मशहूद ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वीआईपी पहुंचा है और पूरे पाकिस्तानी हाथ में मेहंदी लगा के सड़कों पे नाच रहे हैं, पागल हो गए हैं पाकिस्तानी। जाकिर नाइक जो है, जिसको भारत से भागा था, रादर जिसको शरण मिली थी मलेशिया में, भारत उसके पीछे पड़ा हुआ है, उस टेररिस्ट को और उस टेररिस्ट सिंपैथाइजर को पाकिस्तान में, यार मैं ये कह रहा हूं कि जाकिर नाइक को देख के इतने पागल हो गए। अगर कहीं ओसामा बिन लादेन जिंदा होता, ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो पाकिस्तानी उसकी फोटो, जिन्ना को निकाल के उसकी फोटो डाल देते यार नोटों में, अपने पागल वागल हो जाते। पाकिस्तानी झंडे में चांद की जगह ओसामा को लगा देते। ये देखो, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। जाकिर नाइक पहुंचता है वहां पे तो उसको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उसका वेलकम होता है चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम राणा मशहूद, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स सैयद अताउर रहमान और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर रिलीजियस अफेयर्स शमशेर अली मजारी। ये सब उनको वेलकम करते हैं एयरपोर्ट में। मुझे लगता है पाकिस्तानियों को यह सोचना चाहिए कि तुम्हारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? कुछ अफीम चरस ले लिया तुम लोगों ने? नहीं, मैं खुद जो है ना वो डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने जो भी सीखा उससे सीखा और मैं रोज़ उसका एक आध लेक्चर लेके सोता हूँ। आपने क्या सीखा? जितना भी सीखा उसे इस्लाम के बारे में, क्योंकि वो जितने भी उसके क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं हर बंदे को। मेरा ख्याल है कि अगर वो पाकिस्तान में आ रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इन हालात में वो यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, वैसे आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और रहे यहाँ पे रहें। मैं कह रहा हूँ यहाँ के नेशनलिटी ले लें वो। हाँ, नेशनलिटी लें, यहाँ पे रहें। बल्कि मेरे पास 5 मरले या 10 मरले की जगह मैं उनको दे दूँगा। आप ना आएँ, घर बनाएं, पेंट शेंट कराएं। जाओ भैया, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, तुम जाओ, लड़ो मरो, तुम्हें जो करना है करो। फिर उसके बाद वॉर ऑन टेरर हुआ। 9/11 के बाद उन्होंने फिर अपने मुल्क को रेडिकलाइज करा और गाना गाते रहते हैं कि 80,000 हमारे लोग मर गए और $150 अरब का नुकसान हो गया। अबे तुमने खुद ही तो मरवाए अपने लोग। तुम्हारे कौन से लोग मरवा रहे हैं बाहर से? तुम लोग खुद ही मारते हो।
जो मार रहा है वो भी पाकिस्तानी मुसलमान है, जो मर रहा है वो भी पाकिस्तानी मुसलमान है। तो तुम दोष किसको देते हो? तुम गुनहगार किसको ठहराते हो यार? तुम खुद ही जिम्मेदार हो। अब ये तुमने जाकिर नाइक को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाकिर नाइक को बुलाओ, इसके बाप को बुलाओ, इसके लड़के को बुलाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स योर कंट्री। बट फिर तुम कहते हो कि हम, देखिए बात ये है ना कि आप लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से इतने दूर जा चुके हैं, पाकिस्तानी इतने दूर जा चुके हैं आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कि अब आपको वापस नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से शिकायत है, मुझे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत है, और मुझे उन तमाम लोगों से शिकायत है जो कि पॉलिसी बनाते हैं या जो किसी भी दूसरे कंट्री के आदमी को पाकिस्तान आने की इजाजत देते हैं। यानी कि भारत के साथ वैसे तो आपको बहुत प्रॉब्लम रहती है, आपको हर वक्त रहता है कि भारत जो है वो हमारे पर अटैक कर देगा, कभी कश्मीर या कभी कोई और इशू, लेकिन उसी भारत के एक ऐसे इंडियन सिटीजन को जो कि भारत में वांटेड है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के जहनों में जहर भरता है मजहब के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, दोनों लोगों में, यानी चाहे किसी और रिलीजन के लोग हों चाहे अपने ही मुसलमान हो, उनमें जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़वाता है, उनको एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करता है। उस आदमी को आपने पाकिस्तान आने की दावत दी। आपसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का कोई हो ही नहीं सकता। ना ही कोई पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, और ना ही कोई पाकिस्तान को पाकिस्तान के बाहर से कोई अटैक कर सकता है। ये हमारे अंदर ही बैठे हुए लोग हैं। ये कि पाकिस्तान के अंदर जाकिर नाइक को शायद इसलिए बुला लिया गया कि उन्होंने कहा कि हुकूमत अनपॉपुलर है, मुश्किल में है, तो लिहाजा इस तरह के लोगों को बुला के 2-4 दिन सोशल मीडिया की अटेंशन उधर डाइवर्ट कर दो ताकि हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म ना आए। लेकिन इससे इमेज क्या गया है? इमेज ये गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम एक रेडिकल इस्लामिक क्लैरिक को पसंद करते हैं। अब जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं या जो पाकिस्तान के अंदर वो जैसे कहते हैं ना देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, उनको पता चल गया कि जाकिर नाइक जो है वो आ गए। अब जाकिर नाइक जो है वो मैंने जैसे बताया अलकायदा के हक में भी बात करता है। वो हार्डलाइन इस्लामिक क्लैरिक है, एक ऐसा हार्डलाइन इस्लामिक क्लैरिक है जो ये समझता है, जो कि शायद तकफीर पे भी यकीन रखता है, जो शायद ये भी कहता है कि अमेरिका ना जंग भी शुरू कर दो। हुकूमत कहती है नहीं अमेरिका से दोस्ती करनी है, मौलवी आपने बुलाया जो कहते हैं अमेरिका से जंग कर दो, टीवी उसके बैन है, चैनल उसके बैन है, हालात उसके ठीक नहीं है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई मौलवी नहीं है? अगर आपको कोई रेडिकल मौलवी चाहिए, कोई आपको जंगजू मौलवी चाहिए, तो आप किसी जंगजू मौलवी को बुला लें यार। आपने जाकिर नाइक को बुला के आपने क्या तासुर किया मुझे। और दोस्तों ये वो जाकिर नाइक है जो भारत से भागा हुआ है, और भारत की तरफ से जो भारत में जब रहता था ये बहुत सारा क्राइम में, बहुत सारा एक्सट्रीमिस्ट में इन्वॉल्व था, और इसके लिए भारत के गवर्नमेंट या भारत के आईन इसको पकड़ ना ले, उसके लिए ये भाग गया भारत से, और उसको पाकिस्तान रेड कारपेट में वेलकम कर रहा है। लोग उसका माथे चूम रहे हैं और उसके लिए अपना जायदाद देने के लिए तैयार है, और उसको अपना मतलब उसका फैन भी पाकिस्तान के लोग बने हुए हैं। मतलब सोचिए इतनी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, और इसके लिए ही इन लोगों का हालत भिखारी बना हुआ है, क्योंकि अपनी जो हुर्बत है, अपना जो मफादात है, अपना जो समस्या है उसके बारे में डिस्कशन करने के बजाय, उसको हल करने के बजाय ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होना चाहते हैं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मजहब में घुसकर एक मतलब दुश्मनी निकालना चाहते हैं, और दूसरों को दुश्मन बनाकर अपने ही पैर में कुराड़ी मारना चाहते हैं। वही कर रहे हैं, और उसके लिए इनका लोग भी दीवाना हो रहे हैं। और ये जो इसको वेलकम करके लिए हैं, इसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है वो तो टाइम बताएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका राय भी आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।